Hi my lovelies, welcome back to my channel High Priestess Tarot 1111 और वेलकम ऑन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू रीडिंग और हम देखने वाले कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। और ये हम एज यूजुअल जोडिक एलिमेंट्स के हिसाब से देखेंगे, ईयर वाटर फायर अर्थ। ओके, और सबसे पहले मैं ईयर साइंस से ही स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस बेल लाइक एंड कमेंट और डू गिव योर फीडबैक्स। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सेट टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है, एंड सो प्लीज़ टेक और रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और आपकी रीडिंग की टाइम्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ ईयर साइंस कि कैसे जाएगा आपका आने वाला हफ्ता। सो हाँ ईयर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका जो आने वाला हफ्ता है वो कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आपके अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी व्हाट्स फॉर यू इन द अपकमिंग वीक। अपकमिंग वीक में आपके लिए क्या है यहाँ पे, लेट्स सी। ओके, बैक ऑफ में हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इसको हम साइड में रखते हैं। बाकी जो कार्ड्स हैं आपके लिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले वी आर हैविंग अ 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ फैंस, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। सो एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही इमोशनली हैवी रहने वाला है। बिकॉज आई कैन सी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सेंसिटिव हैं। ओके, यू आर बीइंग वेरी सेंसिटिव, वेरी इनोसेंट एनर्जी है और ये थोड़ी सी ज़्यादा इनोसेंस आई कैन सी, और ये इनोसेंस हर्ट हो रही है आपकी। ओके, सो आई कैन सी यू गेटिंग हर्ट। कहीं ना कहीं आसपास की परिस्थितियाँ या फिर चीज़ें या फिर जो भी चीज़ें घटित हो रही है वो कहीं ना कहीं आपको पीस ऑफ माइंड या फिर सक्सेस हैप्पीनेस कुछ नहीं दे रहा। इट्स जस्ट गिविंग यू sadness, remorse, guilt, regret, okay, unhappiness, okay, unsatisfaction, ओके, स्ट्रेस दे रहा है, एनजाइटी दे रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाए लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। ओके, लाइक आपसे नहीं हो पा रहा, यू नीड टू जस्ट बी काम एंड सिट क्वाइटली इन अ प्लेस, बट वो भी आपसे नहीं हो पा रहा। आप 2 मिनट चैन के लाइक बैठ के लाइक आपको अनहैप्पी फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसको भी आप फील नहीं कर पा रहे। यू नीड टू वर्क, वर्क प्रेशर भी है उल्टा, लॉट ऑफ वर्क प्रेशर ऑल्सो। फाइनेंशियली थोड़ा सा यहाँ पे कैन सी क्राइसिस रहेगा, इमोशनल डैमेज, इमोशनल टर्मोइल आई कैन सी। फिजिकल हेल्थ को लेकर भी इश्यूज रहेंगे। ओके, नो पीस ऑफ माइंड, नो मेंटल सेटिस्फैक्शन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ओके, बिकॉज या फिर स्टार्टिंग ऑफ द वीक या फिर मिडल ऑफ द वीक पे ये सिचुएशन रहेगा। लेकिन ओवरऑल आई कैन सी कि आपके आसपास सिचुएशन है बहुत ही इल्यूशन और डिल्यूशन से भरा हुआ है। ओके, इट्स अ लॉट लाइक सम काइंड ऑफ ड्रैगन्स एनर्जी या फिर सम काइंड इंडिकेटिव एनर्जी जो कॉन्स्टेंटली आपके रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपके सच्चाई को, आपकी बातों को, आपकी इंटेंशंस को, नेक्स्ट प्लान्स को जानने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ दिखा और रहा है, और जो भी आपके लाइफ में कुछ हो रहा है लाइक एनीथिंग इट्स कमिंग गुड, उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। सम किसी की नज़र जेलेसी को इफेक्ट कर रही है यहाँ पे। ओके, ऑल्सो कैन सी यहाँ पे आई कैन सी ऑल्सो यू वर्किंग बहुत इस मेच्योरिटी के साथ, सेंसिटिव। आप यहाँ पे इनोसेंट है, बहुत प्योर एनर्जी, सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी एक तरीके की मेच्योरिटी, सिंसिरिटी और एक प्लानिंग के साथ स्ट्रक्चर्ड वाइज ऑर्गेनाइज तरीके से आप काम करते हुए मुझे भी नज़र आ रहे हैं। आई कैन सी यू वर्किंग, और ये जो काम आप कर रहे हैं इसकी वजह से आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल अबांडेंस, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ आपके लाइफ में आएगा। आई कैन ऑल्सो सी ट्रैवल, हमारे पास 2 ऑफ कप्स कार्ड है विच रिप्रेजेंट्स ट्रैवल। ऑल्सो वी हैव द 8 ऑफ वैंड्स एट द बैक ऑफ द विच रिप्रेजेंट्स ट्रैवल। सो हफ्ते के शुरुआत में फिर अंत में आई कैन सी ट्रैवल हैपनिंग। ओके, मनी को लेकर यू नीड टू बी वेरी क्लियर दैट इन्वेस्ट भी करेंगे, सेव भी करेंगे, खर्च भी करेंगे। ओके, ऐसा नहीं करना कि आप पैसे को रोक के रखे हैं या फिर पूरा खर्च कर दिया फिर पूरा इन्वेस्ट कर दिया। नो, नीड टू हैव बैलेंस।
ऑल्सो यू नीड टू हैव बैलेंस ऑफ योर वर्क, जो भी आपके काम है, ओके, यू नीड टू हैव बैलेंस, ओके। नेगेटिव सिचुएशन हो सकता है, लेकिन नेगेटिव सिचुएशन फोकस ना करके जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ है आपसे हो पाएगा उनमें फोकस करने से शायद आपकी परिस्थितियों में और आपकी सिचुएशन में, आपकी मनोस्थिति में एक हल्का सा पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं जो आपके लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। बिकॉज मोस्ट टाइम्स इज व्हाट इज़ हैपनिंग कि आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, राइट। चीज़ें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रही है आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ अदर्स नेगेटिविटी, लेकिन आपको अपने लाइफ में चीज़ों को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करना है पॉजिटिव एक्शंस के थ्रू, ओके। तो चलिए आपके लिए बुक ऑफ आंसर से हम गाइडेंस देखते फॉर द अपकमिंग वीक। बुक ऑफ आंसर से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कर सकते हैं या फिर जस्ट यू कैन जस्ट हैव फेथ इन द डिवाइन कि वो आपको इस हफ्ते के लिए वो एक्यूरेट गाइडेंस है जो आपको जानने की या फिर लाइक पाने की ज़रूरत है। अ ईयर फ्रॉम नाउ इट वोंट मैटर, जो भी चीज़ आपको आज मैटर कर रही है, आपको प्रॉब्लम दे रही है, आज से 1 साल बाद वो चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। ओके, द फर्स्ट गाइडेंस। ऑल्सो हैव अनदर वन, इट विल बी अ प्लेजर। ओके, कुछ येस नो था तो उसका आंसर यहाँ पे येस है, ओके। और अगर कुछ डिज़ायर है कुछ पर्टिकुलर कुछ होने की कुछ पाने की, ओके, सो आई थिंक इट हैज़ रियली ग्रेट चांसेस कि वो सच में रियल लाइफ में हो, ओके, आपको मिले, ओके। सो यस, दिस इज ऑल। सो यस, सो आपकी रीडिंग यही थी कि मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाय फायर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा चलेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, 4 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले कैन सी दैट कहीं ना कहीं ओवरऑल सिचुएशन देखा जाए, करियर, लव लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ कहीं ना कहीं सही ही रहेगा आपका। बिकॉज आई कैन सी यू हैविंग सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस एंड बैलेंस, यू फीलिंग बैलेंस, जो फीलिंग सेटिस्फाइड ओवरऑल। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन है, बहुत दुख है, नो नथिंग, ओके। आप बहुत ही बैलेंस्ड वे में आप यहाँ पे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, करियर वाइज, लाइफ लव लाइफ वाइज एंड स्पिरिचुअल जर्नी कहें या फिर कि आपके ओवरऑल लाइफ कहें, आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे, ओके। कुछ आई कैन से लॉट ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, स्पिरिट इनसाइड यू, ओके। लेकिन एनर्जी कुछ लोगों के लिए पूरे हफ्ते चलेगी, कुछ लोगों के लिए बाय द मिडल ऑफ द वीक ये एनर्जी आपकी उड़ जाएगी, ओके। ऑल्सो कुछ बोल्ड एक्शंस आप ले सकते हैं, ओके। और ये मैं कहना चाहूँगी जो बोल्ड एक्शंस हैं ये ज़रूर आपको सक्सेस देंगे, ओके, ज़रूर आपको सक्सेस देंगे, आपको फल देंगे, आपको बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स सब कुछ रिसीव होगा, ओके। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, बस एक बोल्ड एक्शन एक बार में ले लेने से नहीं होता, ओके। यू नीड टू मेंटेन दैट एक्शन, जो भी आपने एक्शन की लिया है उसके बाद वो उस एक्शन से जो भी आपकी अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर डेली एक्शंस होते हैं, काम होना लाइक आपको लेना पड़ेगा, जो भी एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे डेली बेसिस, वो सबको आपके एक्शंस को लेना पड़ेगा, फिर जाकर आपको वो जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट, सक्सेस है, वो जो रिसीव हो रहा है आपको, रिसीव हुआ है आपको उस एक्शन से लेने से, वो एक्शन वो कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम्स तो आएंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग, ओके। ऑल्सो कैन सी सम काइंड ऑफ इमोशनल ऑफ थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना कुछ मिसिंग फील हो रहा है, थोड़ा सैडनेस, थोड़ा सा लाइक कुछ ऐसा इशू या मैटर है जिसको लेकर थोड़ी सी कैन सी दुश्चिंता, चिंता, थोड़ी सी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी या फिर पेन या फिर सफरिंग या फिर ट्रबल या फिर क्लैरिटी ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओके।
बट यहाँ पे अभी भी उस चीज़ को लेकर सिचुएशन टोटली अननोन है, बिकॉज द बैक ऑफ द में हमारे पास फिर हैविंग द एक्स्ट्रा कार्ड जो कि इस डेक में होता है, ओके, एंड दैट इज़ द अननोन कार्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, या फिर वो आपको अननोन है, या फिर अगर आपको वो चीज़ पता भी है कि किस वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो उसको लेकर अभी क्लैरिटी मिलने से रही है आपको, बिकॉज द सिचुएशन इज स्टिल अनक्लियर। ओके, तो अनक्लियर है सिचुएशन। करियर वाइज अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, रिलेशनशिप वाइज भी सही रहेगा, देर विल बी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अच्छे मोमेंट्स एंड प्लेजर, फुलफिलमेंट, इमोशनल कनेक्शन बना रहेगा अच्छे से। हेल्थ भी सही रहेगा आपका। ओके, स्पिरिचुअली आप सही ही जा रहे हैं, बिकॉज लुक यू, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ ए स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि आपको नीडेड लेसन्स और क्लैरिटी और हेल्प और गाइडेंस, और आपकी सच्चाई से, आपकी ज़िंदगी से, डेस्टिनी से आपको कनेक्ट ही कर रहा है। इट्स नथिंग नेगेटिव और रॉन्ग। ओके, एंड फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे। ओके, आपने जो हार्ड वर्क है या फिर आपने जो एक्शंस लिए आज तक, उसका फल भी मुझे आपको रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही सही है। इस जस्ट कोई पर्टिकुलर मैटर को लेकर यहाँ पे अभी भी सिचुएशन अनक्लियर है। ओके, एंड डोंट गेट इनटू प्रोक्रास्टिनेशन एंड ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रहिए। ओके, एंड ऑल्सो इतना मत खो जाइए अपने उस बैलेंस एनर्जी में कि आपने एक्शन नहीं लिया, बिकॉज कुछ लोगों की एनर्जी है इतनी है कि जो भी मिनिमल या फिर जो भी एक्सेसिव सबको रिसीव हो रहा है आने इन कुछ हफ्तों में आपको रिसीव हुआ है, या फिर आने वाले हफ्ते में होगा, उसके चलते आपको ऐसा फील हो जाएगा कि शायद आपको अभी अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, अगर या फिर एक तरीके का प्राइड आ जाएगा। ओके, नेगेटिव वे में। सो वो आपके आने वाले टाइम को उल्टा ख़राब कर सकता है, आपके एक्शंस को आपको लेने से रोक सकता है। सो जस्ट हैव बैलेंस। ओके, चलिए आपके लिए बुक ऑफ आंसर्स देखते हैं इस हफ्ते के लिए गाइडेंस। ओके, सबसे पहले जो हमारे पास खुल के आ रहा है, दिस कीप एन ओपन माइंड। आपको हम अपना माइंड ओपन रखना है एंड लेट्स सी। आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन कर ही सकते हैं या फिर जस्ट हैव फेथ इन डिवाइन, ताकि कि वो आपको वो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर जो कि आपको इस हफ्ते के लिए ज़रूरी है। इट वुड बी बेटर टू फोकस ऑन योर वर्क। आपको अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, इट वुड बी बेटर टू फोकस ऑन योर वर्क। एक और चीज़ मैं दिखूंगी, वॉच योर स्टेप एज यू गो। आगे जब बढ़ रहे हैं तो अपने स्टेप्स को भी वॉच कीजिए, वॉच योर स्टेप्स। ओके, तो यस, दिस इज ऑल, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्ट्रीम। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाय वाटर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। कैसा जाएगा आपका आने वाला हफ्ता। Pisces, Cancer, Scorpio, वाटर साइंस, कैसा जाएगा आपका आने वाला हफ्ता। सॉरी, तो सबसे पहले हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन वी आर हैविंग ए 3 ऑफ कप्स, नंबर 3 हमारे पास है, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी आर हैविंग द जस्टिस। ओके, तो सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ आपके लिए ट्रैवल है, यहाँ पे सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, ग्रोथ, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट आई कैन सी फॉर यू हैपनिंग इन दिस वीक। ओके, और उसके साथ साथ चैलेंजेस भी रहेंगे, कुछ ऐसे मोमेंट्स, सिचुएशंस, मैटर्स, इश्यूज रहेंगे जहां आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने लव्ड वंस के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यू नीड टू हैव हेल्थी बाउंड्रीज, यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू डिफेंड। देखो, आप नेगेटिवली डिफेंड, नो, इट्स अ पॉजिटिव वे में, लॉजिकली, प्रैक्टिकली। ओके, इट्स अ positive way में, okay, not in a negative defensive way, but in a very positive, logical, practical way. You need to defend for yourself, you need to stand for yourself. Okay,
ओके। और अपने लव्ड वंस के लिए भी ट्रैवल यहाँ पे फॉर श्योर है। एंड आई कैन सी देर इज़ ग्रोथ, देर इज़ फॉर श्योर गारंटीड ग्रोथ प्रोग्रेस। कुछ ना कुछ तो ऐसे लाइफ आपकी लाइफ में माइनर या मेजर कुछ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में इन दिस वीक, जो कि आपके लाइफ में ग्रोथ, डेवलपमेंट, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, अबांडेंस को मैनिफेस्ट करेगा ऑब्वियसली। ऑल्सो अगर कोई कंपटीशन था, कोई टेस्ट था, कोई प्रोजेक्ट था जो को ओके, कोई डील, कोई अपॉर्चुनिटी पानी थी आपको, सो आई कैन सी यू गेटिंग दैट ऑब्वियसली। ओके। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कुछ लोगों को प्राइड आ सकता है बिकॉज अचीवमेंट की वजह से, बट डोंट लेट इट कम। ओके। बी लॉयल, बी हम्बल, बी काइंड टू एवरी वन, टू योर सेल्फ, एंड बी लीगल, बी एथिकल। ओके। बिकॉज सही कर्मी सही चीज़ों को सही रखेंगे और आपको फ्यूचर में सही चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। अगर आप किसी भी तरीके से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं, सो आपकी जो भी आपको मिला है वो एक सेकंड में ही ऐसा कुछ बर्बाद हो। ओके। सो जस्ट have balance, calmness, and be loyal to yourself, to the nature, to the people around you. ओके। ऑल्सो टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। अगर अगर कोई आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, आपके लाइफ के चेंजेस को, आपके लाइफ की ग्रोथ को रोक रहा है, यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ देन। ओके। यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। और आपको जो भी अगर कुछ नेगेटिव अगर हो भी रहा है, अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मास। एंड यू नीड टू बिलीव दिस इन दिस वीक और आने वाले समय के लिए भी, कि आपके कर्म, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस ही आपके भविष्य को, समय को निर्धारित करते हैं। तो उस हिसाब से ही आपको सही एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ऑल्सो सिचुएशन हल्का सा अप एंड डाउन हो सकता है, थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, बट वो दैट्स नॉट अ मेजर थिंग ऑब्वियसली। और आपको इस हफ्ते सक्सेस भी मिलेगा। सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, इट्स कमिंग टू यू। ओके। ऑल्सो नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों के साथ काम करने के मौके या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव होंगे। लव लाइफ में यू नीड टू कनेक्ट ऑन इमोशनल लेवल, सोल लेवल एंड फिजिकल लेवल विद अ पार्टनर। हेल्थ वाइज हेल्थ सही रहेगा, हल्की सी हेल्थ में टायर्डनेस महसूस हो सकती है। ओके। स्पिरिचुअली आप सही जा रहे हैं। यू नीड टू जस्ट हैव कि प्रेजेंट में रहिए, चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए, लेसन्स को रिसीव कीजिए। ओके। एंड लर्न टू बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रांग। ओके। डरना नहीं है आपको, छुपना नहीं है आपको। अच्छे कर्म करने के मौके भी आपको मिलेंगे और आपको अच्छे कर्म करने भी चाहिए। बिकॉज शायद डिवाइन टेस्ट ले रहा हो आपको, या फिर कुछ पता नहीं वन, या फिर कभी कुछ प्लैनेट्स आपके अच्छे कर्मों की वजह से कुछ खुल जाए, कुछ दरवाज़ा आपके भाग्य का, या फिर कभी नेगेटिव कर्म की वजह से कुछ खराब भी हो सकता है जैसे। तो यहाँ पे कुछ अच्छे कर्म करने से आपके भाग्य के दरवाज़ा भी खुल सकता है। Okay, so just go with the flow, just do your own work और focus on your own self, on the positive things. नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना आपको इस हफ्ते। करियर में ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रमोशन ज़रूर मिलेंगे आपको। ओके। एंड पावर, अथॉरिटी, रेपुटेशन थोड़ा सा भी आपको रिसीव, थोड़ा सा, वाई नॉट, वाई थोड़ा सा, ऑब्वियसली आपको अच्छा खासा रेपुटेशन भी रिसीव होगा। सो चलिए देखते हैं आपके लिए बुक ऑफ द आंसर से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, या फिर आप जस्ट फेथ रखिए कि यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको वही मिले जो आपको ज़रूरी है जानना फॉर दिस वीक। सो सबसे पहले वी हैव डोंट डाउट इट, डोंट डाउट एनीथिंग। ओके। देन लेट्स सी, मैं से दो निकालूंगी आपके लिए। टेक मोर टाइम टू डिसाइड, डिसीजंस के लिए लेने के लिए थोड़ा और वक्त और समय लीजिए। एंड अनदर वन, अ ईयर फ्रॉम नाउ इट वोंट मैटर। और जो भी करंटली इश्यूज चल रहे हैं, एक आने वाले समय पे, लाइक न्यू ईयर पे ही वो प्रॉब्लम्स और नहीं रहेंगी, वो चिंताएं नहीं रहेंगी, वो इश्यूज नहीं रहेंगे आपके लाइफ में। ओके। सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाय अर्थ साइंस टॉरस कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आपके आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन द अपकमिंग वीक फॉर यू। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास वी हैविंग द फुल कार्ड।
Then we're having the High Priestess. Ace of Pentacles. And we're having a Two of Swords. Nine of Swords. And Ten of Swords. बैक ऑफ द डे फिर हैविंग द वर्ल्ड कार्ड. तो सबसे पहले अगर हम देखें, आई कैन सी हियर देयर इज ट्रैवल मिनिमल. ओके, छोटा कोई शॉर्ट ट्रैवल, आई कैन सी इट हैपनिंग. ऑल्सो कैन सी अ न्यू फ्रेश स्टार्ट इन योर लाइफ. एक न्यू फ्रेश स्टार्ट. ओके, जहाँ आई कैन सी यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड, लर्न योर लेसन्स एंड चेंज्ड. माइंडसेट पे चेंज है, थॉट प्रोसेस पे चेंज है, बट स्टिल यू नीड टू बी अलर्ट, बी अटेंटिव. जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी करने वाले हैं, यू नीड टू बी हैव फेथ, ऑब्वियसली टेक अ लीप ऑफ फेथ ऑब्वियसली, बट ऑल्सो you need to also be attentive. Okay, listen to your intuition, listen to your heart. Okay, do meditation. Okay, new opportunities, new beginnings, ब्रांड न्यू ग्रेट न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए हमें वेट कर रहे हैं. ओके, और ये न्यू बिगिनिंग्स बहुत ही प्योर, सटल और बहुत ही फुलफिलिंग होने वाले आपके. बिकॉज इट्स नॉट कि फुलफिलिंग ऑन लेवल ऑफ मटेरियलिज्म, बट ऑन द सेल्फ. ओके, जहाँ आपकी सोल यहाँ पे हैप्पी फुलफिल महसूस करें, जहाँ आप अपने आप को पहचान रहे हैं, अपने डेस्टिनी पे पैर रख रहे हैं, आप एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं, जहाँ आपकी लाइफ में पर्पस है, मीनिंग है. ओके, एंड यू फीलिंग satisfied from the soul within. Okay, also आप यहाँ पे अपने सोल फैमिली, सोल मेट, सोल पार्टनर, सोल फ्रेंड्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, दैट्स समथिंग ऑल्सो जो कि इट्स वेरी जो कि आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होगा आपके लिए. ओके, आपके लाइफ में आने वाले टाइम पे ऐसी बहुत एक्शंस, बहुत घटनाएं होने वाली हैं, सटल ऑब्वियसली एंड माइनर, मेजर ऑल, जो कि आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे, आपको और ग्रो करेंगे, हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए, इवॉल्व होने के लिए, और अपनी ट्रू पावर पे, पोटेंशियल पे टैप इन करने के लिए. ओके, ऑल्सो आई कैन सी कुछ इश्यूज़ भी रहेंगे. देखिए, इश्यूज़ के बिना तो कुछ होने नहीं वाला. सो इट्स लाइफ एंड यू ऑल्सो नीड टू हैव योर ओन कर्मा भी है आपके. सो यू नीड टू हैव योर ओन लेसन्स, ओन पाथ, ओन डेस्टिनी. तो डेस्टिनी ये पाथ पे सिर्फ फुलफिलिंग होगा और कुछ लेसन्स दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो कुछ चीज़ें होंगी और आपके एक्चुअल लाइफ में, आपकी सिचुएशंस में, कंडीशंस में कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन, डिलेमा, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज, मेंटल डिप्रेशन दे रहे हैं. बट दिस इश्यूज ऑल्सो विल एंड. ये चीज़ें भी एंड होंगी, जो प्रॉब्लम्स है वो भी एंड होगा. ओके, ऑल्सो देयर इज़ हेल्प फ्रॉम द स्पिरिट से, डिवाइन से हेल्प है, सपोर्ट है आपके लिए. ओके, बहुत लोगों को लव लाइफ और बहुत लोगों को लाइक अपने लाइफ से सक्सेस, इन रिगार्ड टू सक्सेस, करियर से, लाइक you're फीलिंग लाइक फेल हो रहे आप, लाइक प्रॉब्लम में, लाइक अब जीत नहीं पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो जो आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही. सो यू आर फीलिंग फेल्ड, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, लेट इट गो. ओके, एंड जस्ट हैव फेथ, मेडिटेट एंड जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स. देखना ऑटोमेटिक चीज सिचुएशन में चेंज आएंगे और आपका लक साथ देगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपको वो सारी इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी जो ना होने की वजह से आपको एक ट्रबलिंग फेज महसूस करना पड़ रहा है. ओके, ट्रैवल है आपके लिए. ओके, ट्रैवल तो शुरुआत में करना, एंड ऑफ द वीक यू कैन हैव सम लॉन्ग ट्रैवल्स, सोलो ट्रिप्स. रिलेशनशिप वाइज जो रिलेशनशिप्स न्यू है, इट नीड्स टू ग्रो ऑब्वियसली, और ग्रो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है. आप इस पॉइंट पे मेजर एक्सपेक्टेशंस नॉट गुड. और जो सिंगल्स के लाइफ में यू कैन मीट समवन ऑब्वियसली, बट वो क्या रिलेशनशिप में टर्न आउट होगा या मैरिज पे जाएगा, फ्यूचर विल डिसाइड दैट. ओके, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ट्राई टू कनेक्ट ऑन द सोल लेवल विथ योर पार्टनर. ओके, एंड करियर वाइज, करियर में स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, अपॉर्चुनिटीज आपको रिसीव होगी और समय भी आपका अच्छा ही जाएगा. फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, सिक्योर रहेंगे. ओके, एंड हेल्थ वाइज थोड़ा सा डिप्रेशन, टायर्ड, एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, जो सैडनेस, थोड़ा सा शांत, लाइक अब चुपचाप है, ऐसा एनर्जी आई कैन सी इट देयर. ओके, बस लेट इट फ्लो, गो इट, लेट इट गो, बिकॉज इट्स टेम्पोररी.
ओके, जो लेसन्स लेने हैं लीजिए एंड लेट इट गो. Okay, so yes, and let's see some guidance for you for the upcoming for the book of answers. Okay, आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर जस्ट हैव फेथ इन डिवाइन कि वो आपको वो गाइडेंस दे जो आपको इस हफ्ते के लिए ज़रूरी है. ओके, वी हैव वन हेयर. सो लीव बिहाइंड ओल्ड सोल्यूशंस, पुराने सोल्यूशंस को छोड़ दीजिए. ओके, देन लेट्स सी समथिंग. आपके लिए मैं 2 दिखूंगी. अवॉइड द फर्स्ट सोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम के लेकर जो फर्स्ट सोल्यूशन, जो ऑब्वियस सोल्यूशन जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको अवॉइड कर दीजिए. यू आर टू क्लोज टू सी. ओके, जो चीज़ों के लेकर आपको पास क्लैरिटी नहीं है, फिर आपको आइडिया नहीं कि क्या होने वाला क्या नहीं, सो आपको लग रहा है पता नहीं कब होगा क्या होगा एंड ऑल, बट नो, यू आर टू क्लोज. ओके, जस्ट हैव फेथ इन डिवाइन एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड इन लाइफ इन डेस्टिनी. आपको सब कुछ मिलेगा एंड वट एवर इट इज़ डजेंट मैटर, बट यू आर टू क्लोज टू अचीव, टू सी, टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू लिव इट, टू एक्सपीरियंस. ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.